सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के अन्यत्र जो विवाह हुए हैं मैं उनको श्रवण कराता हूं कि सत्राजिता सुतन्याम कृष्णाय कृत किल विषे सीमंत केन मणिना स्वयं मुद्यते दत्तवान। इस कथा को बताने से पूर्व भगवान राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा है, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान का विवाह एक भालू की बेटी के साथ में हुआ। किसके साथ में? भालू की बेटी के साथ में। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भालू की बेटी के साथ में कैसे भगवान ने विवाह कर लिया। इस कथा बड़ी रोचक कथा लग रही है। आप बताओ तो सही कि भालू की बेटी के साथ, जामवंत जी की बेटी है ना, जामवंती, कैसे हुआ। और इस कथा के श्रवण करने की बड़ी उत्कंठा है और आप जल्दी से जल्दी इस कथा को श्रवण कराएं। तब इन्होंने बताया है कि एक सत्राजित नाम के राजा हैं जिन्होंने सूर्य भगवान की स्तुति करके, उनकी तपस्या करके एक समंतक नाम की मणि को प्राप्त किया है जो प्रत्येक दिन 8 बार सोना प्रदान करती है। कितना? 8 बार। हमारे बुजुर्ग दादा लोगों को पता होगा 8 बार, हमें तो नहीं है, गणित हमारी कच्ची है। बोलो राधे राधे। 8 बार शायद 40 क्वांटल जाने कैसा कुछ बताया था। अब जैसा आप लोग समझे हमें तो पता नहीं है। ऐसा बहुत ज्यादा सोना बताते हैं कि 8 बार सोना। यहां पे जो वर्णन आया है वो बताया कि 180 तोला सोना देती थी। 8 भर 180 तोला, 8 भर और 180 तोला सोना वो मणि देती थी। इतनी प्रभावशाली मणि थी, साधारण मणि नहीं थी। तो हुआ क्या, बोले उस सत्राजित ने सूर्य भगवान की तपस्या करके प्राप्त की। एक बार की बात है कि द्वारकाधीश ने समस्त राजाओं को बुला करके बैठक लगाई और उस बैठक में समस्त राजाओं को बुलाया, सभी के अपने अपने विचारों को श्रवण करने के लिए। तब राजा सत्राजित को भी उस बैठक के माध्यम से बुलाया गया सभा में। जैसे सत्राजित का आगमन हुआ तो सारे जितने भी राजा थे सब खड़े हो गए। बोले क्यों? बोले सारे राजाओं को ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य भगवान ही सभा में आ रहे हो। इतना मणि का दिव्य प्रकाश, क्योंकि गले में मणि पहन करके जा रहे थे, इतना दिव्य प्रकाश था। तो भगवान ने कहा, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। वो राजा सत्राजित आ रहे हैं, उनको समंतक मणि प्राप्त हुई है, उसी को धारण करके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, सभी ने प्रणाम किया, बैठे, फिर चर्चाएं हुई। उसके बाद भगवान ने एक निवेदन किया सत्राजित से, सत्राजित अगर बुरा ना लगे तो एक निवेदन करें। बोले करो। बोले तुम परिवार में कितने लोग हो आप लोग? बोले हम कुल मिला के 3.5 लोग हैं। कितने? 3.5 लोग। एक मैं, मेरी पत्नी, मेरा एक भाई और मेरी एक छोटी सी मतलब एक बेटी है। तो भगवान का विचार समाज के प्रति था तो उन्होंने निवेदन किया। बोले ऐसा अगर बुरा ना माने तो एक बात कहें, हमारा विचार था कि जो मणि आपको प्राप्त हुई है, आप इस मणि को राजकोष में जमा कर दें तो समाज के उत्थान के लिए, समाज के जन कल्याण के लिए इसका धन उसमें खर्च कर दिया जाएगा, है ना। और दूसरी बात, जितना भी आपको धन लगा करे उससे 4 गुना ज्यादा आप अपने मंगवा लिया करो, रख लिया करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मान लो खर्च है 10 रुपए का तो आप 50 रुपए भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो राधे राधे। लेकिन राजा को ये बात उचित नहीं लगी। मन में विचार आया, वाह, लगता है प्रभु ने इस मणि के उद्देश्य से ही बुलाया है। तो मन में थोड़ा सा भाव ये आया, बोले प्रभु अब क्या बोलूं मैं आपसे, बस लेकिन मैं अकेले तो नहीं कह सकता कि मैं ऐसा कर लूंगा, मुझे भी अपने भाई से सलाह लेनी पड़ेगी, पत्नी से पूछना पड़ेगा। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, बस बोल दिया अपने भावों को। और उसी समय राजा सत्राजित गांव अपने घर गया। घर जाकर के इसने मणि को एक स्थान पर रख दिया और तभी महाराज इसका
छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। अब रात्रि में शिकार खेलने गया। बोले क्यों? बोले रात्रि में क्या शिकार देखेगा? बोले रात्रि में शिकार खेलने के लिए इसलिए गया क्योंकि मणि का जो प्रकाश था बड़ा दिव्य प्रकाश था, तेज प्रकाश था, दिन जैसा लगने लगता था जहां पर मणि रखी रहती थी, महाराज रख देते थे। तो इस भाव से वो रात्रि में ही शिकार खेलने गया। संयोग वसात वहां पर प्रसेनजित का वध हो गया। एक सिंह के द्वारा उसका वध कर दिया गया। सिंह को एक रक्षराज ने, भालू ने मार दिया। एक घटना घटित हो गई। तो यहां पर महाराज जब एक दिन, 2 दिन तक, 3 दिन तक प्रसेनजित नहीं आया तो सत्राजित को यह भाव आया कि हो ना हो मेरे भाई को द्वारकाधीश ने ही खत्म करा दिया है। ये भाव आया क्योंकि उन्होंने मांगा था मणि को, और बड़े आदमी भाई ये भी हो गया भाव कि बड़े आदमी कुछ भी करा सकते हैं। तो इस भाव से उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से बात कह दी कि मुझे लगता है कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई का वध करा करके और मणि को छुपा लिया होगा। तो माताओं का स्वभाव है कि पेट में कोई गुप्त बात पचती नहीं है। हाँ, अगर कोई बात उनसे कह दो कि ये किसी से बताना नहीं तो फिर इनका रात में पेट अपने आप फूल आता है। और सुबह कब हो, कब बताएं, कब खुश करें, कब फुस करें। जब तक गुरु मंत्र सा कान में नहीं दे, और कोई घटना हो जाए, अरे तुझे पता नहीं है फलाने का ऐसा का पैसा, ऐसे बताएंगे इतने स्लो से ये सारे पता चल जाएगा। मतलब करने है जपन जना। कान कान में महाराज कोई वैसा प्रचार का काम हो तो नहीं कि इतने जल्दी फैलेगा, लेकिन अगर कोई गलत घटना घट गई है, कोई वैसी बुरी घटना घट गई है ना, तो फिर तो महाराज इनको देखो ऐसे मीडिया प्रभारी बन जाएंगे सबके सब हैं। इसके कान से उसके कान में, उसके कान में उसके कान में। बुरी बात का प्रचार बहुत जल्दी होता है। संयोग से उद्धव जी के कान में बात पहुंच गई समाज के द्वारा। उद्धव जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं हम। बोले बोलो उद्धव जी। बोले समाज में आपके प्रति ऐसी ऐसी विचारधारा लोगों के हृदय में आ गई है और सब कह रहे हैं कि आपने ही सत्राजित का, वो प्रसेनजित का वध करा करके मणि को छुपा लिया है। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं समाज में। भगवान बोले वाह, बड़ी विडंबना है। हमने तो केवल सत्राजित से विचार रखा था, अपना भाव रखा था कि भाई ऐसा संभव हो तो ठीक है। अब तो उसने बदनाम कर दिया। गर्गाचार्य जी को बुलाया, ऐसा क्यों हुआ, ये दोष क्यों लगा? गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने भाद्र पक्ष में, भाद्र मास में शुक्ल पक्ष का चतुर्थी का चंद्र दर्शन किया था, जिसके कारण आपको ये कलंक लगा है कि त्वया भाद्रपते शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम कृतम एने ही भगवन वृथा सापमवाप्तवान। कहते हैं उस दिन वो चंद्र का दर्शन करने से झूठा दोष लगता है और इन्होंने वही किया था। गर्गाचार्य जी से पूछा तो इसका निवारण क्या है? तब कहा कि किसी को गालियां दे दो तो इस दोष दूर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कोई आपको गाली दे दे तो इस दोष दूर हो जाएगा। तद इष्ट का प्रेक्षी पादनः कस्माचिदम गाली ग्रहणादि कुर्यात। आपके किसी ऐसे कार्य से कोई आपसे नाराज हो जाए, आपको बुरा भला बोल दे, तो उससे आपका ये दोष दूर हो जाएगा, ये कहा। या फिर इस 56 श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय की कथा को श्रवण कर ले तो भी उसका दोष दूर हो जाएगा। अगर कोई भादव चौथ पे, शुक्ल पक्ष चौथ पे कोई चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो उसको इस भागवत की कथा को जरूर सुन लेना चाहिए, उससे दोष खत्म हो जाएगा।
लेकिन भगवान ने कहा ये तो रही दोष खत्म निवारण की बात, लेकिन कुछ प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास के काम नहीं चलेगा। भगवान ने अपने सैनिकों को तैयार किया, मणि ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए। जंगल में निकले तो महाराज देखा कि एक सिंह मरा पड़ा हुआ है, वो प्रसेनजित मरा पड़ा हुआ है, और आगे देखा तो सिंह मरा पड़ा हुआ है, प्रसेनजित का अश्व भी मरा पड़ा हुआ है। इन सबको देख करके भगवान उनके पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए जा रहे हैं, पद को देख के जा रहे हैं, चिन्हों को। धीरे धीरे वो चिन्ह एक गुफा की ओर गए थे। भगवान ने अपने सैनिकों को रोका कि आप यहीं पे रहो और मैं शीघ्र अतिशीघ्र जा करके देख करके आता हूं कि आखिर इस गुफा में कौन लेकर के गया है, कौन गया है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई इसी गुफा में प्रवेश कर गया है मणि लेकर के। ऐसा भाव मान करके उसी समय महाराज भगवान तो अंदर चले गए। जैसे ही भगवान अंदर गए तभी क्या देखा कि एक कन्या उस मणि के माध्यम से खेल रही थी, और जब उस मणि के माध्यम से खेल रही थी तो भगवान ने उसी समय वो मणि उठाना चाहा, लेना चाहा, और जैसे ही मणि लेना चाहा तो महाराज वो कन्या जोर से चिल्ला करके भागी, और जैसे ही जोर से चिल्ला करके भागी तो महाराज जो वहां पर वृक्षराज थे, वो भालू था, वो आ करके भगवान से युद्ध करने लगा, भयंकर युद्ध करने लगा महाराज। जैसे युद्ध हुआ और उसी समय महाराज एक दिन तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक, 7 दिन तक महाराज धीरे धीरे करते करते कम से कम 27 दिन ऐसे बीत गए। और 27 दिन जब बीत गए तो उसके बाद महाराज भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है, और जब एक मुष्टिका का प्रहार किया है तो उसी समय महाराज जो वृक्षराज हैं उनको स्मृति हो आई और सोचने कहने लगे, बस प्रभु बस मैं समझ गया कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये जामन जी कोई वृक्षराज कोई और नहीं, यह वृक्षराज साक्षात भगवान के परम भक्त श्री जामन जी महाराज हैं। ये बड़ी श्रेष्ठ आयु के हैं, इस समस्त युगों में रहे हैं। जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तब इन्होंने उस समय वामन भगवान की प्रदक्षिणाएं की थी, और त्रेता में भगवान सतयुग की बात बता रहे, सतयुग में वामन भगवान की प्रदक्षिणा की थी, और त्रेता में भगवान राम के साथ में इन्होंने सुग्रीव की सेना में रह करके बहुत अच्छे कार्य किए, उनका सहयोग किया। और द्वापर में आज महाराज ये गुफा में विराजमान है, उसी गुफा में रह रहे हैं, और महाराज इस प्रकार से जामवन जी की उपस्थिति हर युग में रही है। बोलो राधे राधे। तब तो महाराज जामवन जी को समझते देर नहीं लगी और उसी समय प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान मुस्कुरा गए और कहा कि आपकी जो इच्छा थी आज मैंने वो पूर्ण कर दी है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ना मेरे से युद्ध करने की बड़ी लालसा थी। पूछा कैसी लालसा थी भगवान? तब बताया कि जिस समय राम रावण युद्ध हो रहा था उस समय हमारा सारे सैनिक मर चुके थे, कोई नहीं बचा था। तब जामवन जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो राम और रावण, आपके और रावण के युद्ध में कोई ऐसा वीर मिला नहीं जिससे मैं 2-2 हाथ कर सकता, थोड़ा युद्ध कर सकता। मेरे हाथों में खुजली हो रही है, तो मेरी एक सोच है कि यदि आपके साथ में हमारे आपके 2-2 हाथ हो जाएं तो आनंद आ जाए। तब तो ऐसा सुन करके भगवान मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, अरे जामवन जी इस जन्म में मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जन्मे हैं, इसलिए मेरी मर्यादा है कि मैं अपने भक्तों से युद्ध नहीं करता। लेकिन यदि आपकी यह इच्छा है तो आगे आने वाले समय में मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। बोलो राधे राधे। और यही महाराज इच्छा इन्होंने आज इस जन्म में पूर्ण की है, वही हुआ। तब पूछा, अब बताइए आपका आगमन कैसे हुआ, आप यहाँ क्यों आए? तो बताया कि और तो कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है कि इस मणि के कारण मुझे बहुत दोष लगा है, और जामवन जी मैं इस मणि को लेने आया।
जामवंत जी बोले मणि को ही क्या, आप मणि भी ले जाइए और मणि वाली भी ले जाइए। तो उसी समय दोनों का महाराज वहीं पर जामवंत जी ने पाणी ग्रहण करा दिया। भगवान की जबकि इच्छा नहीं थी, लेकिन अब भक्त की पहली बार इच्छा थी, कोई वर नहीं मिल रहा था जामवंत जी को अपनी बेटी जामवंती के लिए, जामवंत जी को। तो सोचा कि अब भगवान से अच्छा भला कौन दूल्हा मिलेगा, भगवान से भला अच्छा कौन हो सकेगा संसार में। इसलिए आज अपनी बेटी का कन्यादान भगवान के साथ कर दिया महाराज। और उसी समय भगवान ने कहा ठीक है अब हम चलते हैं लेकर के, और उसी समय जामवंती जी के साथ में भाई हो गया है। पहुंचे हैं महाराज, विडंबना क्या हो चुकी थी, यही हो चुकी थी कि सारे नगर में जब ये बहुत समय तक नहीं आए, 1 महीना कुछ कहलाता है गुफा में, तो सब ने यही विचार कर लिया था कि अब भगवान द्वारकाधीश नहीं रहे, किसी हिंसक जीव ने उनको गुफा में मार दिया है, जिसके कारण देवकी मैया की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और सोचने लगे थे कि हे माँ मेरे लाला को कुछ नहीं होना चाहिए। तो कहते उस समय माँ दुर्गा, माँ चंडी देवी के पास जाकर के माँ देवकी ने प्रार्थना की थी कि माँ मेरे लाल को बिल्कुल सही सलामत भेज देना, मेरे लाल को कुछ होना नहीं चाहिए, और यदि मेरा लाल अच्छी तरीके से मेरे घर लौट करके वापस आएगा तो मैं देवी यज्ञ करूंगी। इस भाव से कहते जब भगवान द्वारकाधीश को देखा तो देवकी मैया बड़ी प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर के लाल का चुम्बन करने लगी, भगवान का चुम्बन करने लगी, पूछने लगी, सारा हाल चाल लेने लगी, तू कहाँ चला गया था, क्यों गया था। सारी घटना भगवान ने बता दी, और वहां की ये भी घटना बता दी कि मैया तेरी बहू और आई है। तो देवकी मैया बोले बहू तो तेरी अंदर है, बोले ना दूसरी आई है। और जैसे दूसरी बहू को देखा महाराज तो बड़े प्रेम से माँ देवकी ने उसको रथ से उतारा है, और मतलब लेकर के आए हैं बड़े प्रेम से, परछन इत्यादि जो मुख दिखाई की रस्म होती है वो मुख दिखाई की रस्म पूरी हुई है। अब यहां पर महाराज मां ने कहा बेटा तेरे खो जाने पर, तेरे लौट कर ना आने पर मेरे मन में बड़ी चिंता हो गई थी, मैं बहुत दुखी हो गई थी, पूरा राज्य दुखी हो गया था, इसलिए मैंने देवी यज्ञ की प्रार्थना की थी। और मेरा भाव है कि हमें उस देवी के चरणों में चल करके उस यज्ञ को पूर्ण कर लेना चाहिए। जो भगवान के सामने वचन दिए हैं उनको पूर्ण जल्दी कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। कभी भी छोड़ा हुआ कार्य ज्यादा समय, वो कोई भी बोला हुआ कार्य ज्यादा समय तक छोड़ना नहीं चाहिए, उससे दोष स्थापित हो जाता है। सत्यनारायण की कथा सुनी है ना, कलावती लीलावती की, है ना। उसमें क्या होता है, वो जो सेठ होता है वो यही कहता अभी नहीं बाद में कर लूंगा, बेटी का जन्म हो जाएगा तब कर लूंगा, जन्म हो गया बोले अब विवाह हो जाएगा तब कर लूंगा, ऐसा कहता ना। तब सत्यनारायण भगवान फिर उस पर संकट डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं कि कोई भी अच्छे कार्य को बोल दो, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र उसको करने से आपका दोष खत्म हो जाएगा। इसलिए माँ ने कहा बेटा मेरे इस भाव को मानो। और उसी समय देवकी मैया ने भगवान ने कहा मैया तेरी बात भी बड़ी कोई टालने वाली है। तो कहे तो तुरंत यज्ञ की तैयारी करते। यज्ञ की तैयारी की विशाल यज्ञ हुआ महाराज, और महाराज आज बड़े सुंदर तरीके से यज्ञ को पूर्ण किया गया। और माँ जगदम्बा से, माँ भवानी से प्रार्थना की है कि हे माँ ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना, सदैव हम बालकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।